पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मीर रज़ा अली खान कत्ल केस के बारे में। क्या हुआ है, क्या वजह है कि अब तक ये केस सॉल्व नहीं हो पा रहा, कातिल अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे, ये आया खुदकुशी है या कत्ल, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर समिया, उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है MLO की रिपोर्ट के ऊपर, जिसके बाद ये केस और उलझ गया है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं ज़िशान शाह साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर उम्मीद तो ये थी कि 2-4 दिन में हल हो जाता है ये मामला, लेकिन अभी तक ये जूं का तू ही है। देखिए, अगर मैं वो तो पास नहीं करूँगा कि ये ख़ुदकुशी है या कत्ल है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को जमा किया गया है और काफ़ी सारे एविडेंसेस अभी भी मिले नहीं हैं। देखिए, अगर हम एक साइड पे उसके वालिद की बात, बल्कि नहीं, उसके हम पहले पुलिस की बात को पकड़ के चलते हैं कि ठीक है जी, वो नज़र आया, अकेला जाता हुआ नज़र आया, उसने सारी चीज़ें घर पे छोड़ी, मोबाइल फ़ोन फेंक दिया और करके फिर वो उस स्पॉट पे कोई CCTV नहीं है, ठीक है। लेकिन जो एक पॉइंट आके फंस रहा है वो ये कि जिस स्पॉट से इसकी लाश मिली थी, वहाँ पर मीर रज़ा की जो लाश मिली थी, वहाँ पर उसका पिस्टल और होल नहीं मिला। और इसकी बुनियाद पर जो उनके वालिद का इल्ज़ाम है, उनको तक़वियत मिलती है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक अनफॉर्चुनेटली वो पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया है। कुछ CCTV फुटेज आई थी जगह, जिसमें बीच में एक आया था कि एक बंदा 29 तारीख की सुबह 3:36 पर वहाँ पर आता है, बाइक रुकती है, चली जाती है। उस बाइक को चेक किया गया कि 2 अफराद की लाश तो फेंके यहाँ पे नहीं गए, लेकिन वो बाद में कंफर्म हो गया कि वो एक ही बंदा था और बाइक उसमें रुकी थी और वो अंदर की तरफ नहीं गया था। फिर अगले रोज़ की एक और CCTV फुटेज उसी दिन सुबह की तकरीबन 8 बजे के बाद एक CCTV आती है कि एक कचरा चुनने वाला वहाँ पर आता है, काफ़ी देर तक वहाँ पे रुकता है, कोई 7-8 मिनट के करीब, और फिर वहाँ से वो चला जाता है। लेकिन वो जो ऊपर मस्जिद का कैमरा लगा हुआ है, तो इस वजह से उसके सामने नज़र नहीं आ रहा। वो सामने दीवार आ गई और वहाँ पे झाड़ियाँ बहुत बड़ी-बड़ी थी। मीर रज़ा की अगर हम बात करें कि उनकी जो ये एक यंग लड़का था, वो ज़ाहिर है, और अपना बिज़नेस कर रहा था, तो लेन-देन के मामला हर किसी के होते हैं, इसलिए कोई इतनी वो बात नहीं है। लेकिन बैक हैंड पे जो चीज़ें वो अभी तक निकल कर नहीं आ सकी हैं। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को देख रहे हैं ना, कि वो एक तरफ से जा रहा है, वो अकेला जा रहा है, उसने अब गाड़ी ले ली, ये कर ली, वो कर ली, वो सारी बातें अपनी जगह। लेकिन अभी तक ये चीज़ जस्टिफाई, मैं अभी ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ना अभी तक खुदकुशी जस्टिफाई हो सकी है, ना ही मर्डर जस्टिफाई हो सका है। सर जितनी CCTV फुटेजेस मिल गई हैं, उस लिहाज से अब तक क्या एविडेंस है? देखिए, CCTV फुटेज है वो अकेले नज़र आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, बड़ी सेलेक्टेड जगहों की CCTV फुटेजेस हैं। आपके पास ओवरऑल रोड की नहीं मिली है ना उस जगह पे है। अब क्योंकि देखें, 2 पॉइंट्स हैं। ये इस वक्त बंद गली में जाके केस खड़ा हो गया है, गुत्थियाँ सुलझ नहीं पा रही हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि जब मोबाइल फ़ोन और जो उनकी जो वॉच है, जो कि अब डिकोड हो गई है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल फ़ोन अभी तक उनका डिकोड नहीं हुआ है, वो डिकोड होगा, रिट्रीव होगा, तो उससे काफ़ी उम्मीद है कि चीज़ें निकलने के चांसेस हैं। लेकिन देखें, अगर हम पहले खुदकुशी वाली बात को लेके चलते हैं कि अगर वो खुदकुशी की ही बात है, तो भाई खुदकुशी करनी होती घर पे भी कर सकता था। उनका अपना किचन गुलिस्तान जौहर में था, वहाँ पे भी कर सकता था। ये एक पॉइंट बहुत वैलिड है, इस पे नफ़ी नहीं है। CCTV फुटेज में वो अकेला जाता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी ने उसको पकड़ा नहीं है, किसी ने वहाँ पे उसको टारगेट नहीं किया। अब वो चीज़ वहाँ पर नज़र नहीं आ पा रही है कि भाई मर्डर वाली बात सही है। जिस वजह से ये केस 50-50 फंसा हुआ है, वो एक पॉइंट ये है कि जाए बखुआ से उनका वेपन नहीं मिला और वो मर्डर वाली बात को तकवीत पहुंचाता है। तकरीबन 19 के करीब लोगों को इस वक्त उठाया हुआ है पुलिस ने और उनको शामिल तफ्तीश किया हुआ है। उनसे भी इंटेरोगेशन जारी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो कि सामने नहीं आए, उसके और बहरहाल काम चल रहा है। सर आपको क्या लगता है कि ये बात करना और इसको मर्डर से जोड़ना कि वो अपने घर में खुदकुशी कर सकता था? आपको शायद याद हो, पास्ट में खावर हुसैन एक साफ़ी थे, उन्होंने खुदकुशी की थी। वो किधर कहाँ जाकर कहाँ उन्होंने अपने आप को मारा था। तो ये इतनी ऑथेंटिक बात है कि आप इससे कह सकते हैं कि यार ये मर्डर है। खावर की एज, जो हमारे सहाफ़ी थे, उनकी एज में और उनका एक्सेस वहाँ पे, क्योंकि वो इंटीरियर में उनका घर भी था, वहाँ पे आना जाना उनका लगा रहता था, तो हाईवे से वो काफ़ी ज़्यादा वो थे, नोन थे वो बहुत ज़्यादा।
चले, ये भी गुलिस्तान जौहर से बहुत ज़्यादा नोन थे, इस पे नफ़ी नहीं है, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि देखिए, कुछ भी कहने से पहले आप 10 दफ़ा सोच लीजिए। असल में अगर जो इनकी जो फायरिंग से मुतालिक एक जो चीज़ आ रही है सामने, इसमें हम पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन जारी है और पुलिस की इसमें भी हम शक नहीं कर सकते। हो सकता है इसको खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी नफ़ी नहीं है। लेकिन असल मसला आया है मेडिको लीगल की रिपोर्ट पे, जो मुझे नज़र आया सबसे बड़ा इशू चल रहा सर कि देखें, जब वो जो उनकी जो इब्तदाई एमएल रिपोर्ट थी, उसके अंदर मेंशन किया हुआ था कि भाई फ्रंट से गोली लगी है, पीछे से निकल गई है। अब बाद में आके पुलिस सर्जन ने ये क्लेम या सवाल उठाया है कि भाई मुझे लगता है ये चीज़ प्रॉपर नहीं है, या ऑफ द रिकॉर्ड जिन लोगों ने उनसे बात की है उनके शायद उन्होंने कुछ तफसीलात ज़्यादा फराहम की गई होंगी, तो फिर ये चीज़ सामने आई है कि उन्होंने ये एक चीज़ खड़ी की है कि भाई मुझे जो शक इस बात का है कि ये गोली पीछे से लगी है। अब देखिए, तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। मैं अभी खुदकुशी या मुझको मैं नहीं डिफेंड कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है पीछे से तो मारने वाला मर्डर ही होगा, सामने से भी मर्डर आ सकता है भाई, इसमें कोई नफ़ी नहीं है। आप ये इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते कि सामने, क्योंकि सीने पे खुदकुशी होती नहीं है यूजुअली, सही ना। यूजुअल इस केस सर पे ही होते हैं, हावर केस भी आपके साथ। देखिए, कुछ चीज़ें तो ये इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि ये जो है आप फ्रंट पे कोई गोली मारने वाला, ये केसेस 100 में से 2% होंगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ बात करेंगे फ्रंट से फायरिंग होने की। अभी तक ये चीज़ हमारे, और एक प्रॉपर देखें, एक पुलिस सर्जन का एक प्रॉपर एक निज़ाम है, एक पूरा डिपार्टमेंट है, वो अपने ही स्टाफ की दी जाने वाली रिपोर्ट को निगेट कर रहे हैं, वो उससे वो एग्री नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये वाली बात अब किसी और तरफ चली गई है। सर पोस्टमार्टम मुझे लग रहा है कि तरीके से नहीं हुआ। अभी ऐसा तो एक उनका गोली कहना है। यूं करके चलाना, और गोली जब चलनी है तो उसने हाथ तो हिलाना है ना। नहीं, आप हाथ अपने हाथ से नहीं करो ना, किसी और ने मारी है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये वाली बात नहीं कर रहा। दोनों चीजें हम ले लेते हैं ना, हम दोनों चीज़ें हो रखे, हाथ से मारे, फ्रंट से गोली मारी है। अभी आपने एक नया जो झगड़ा छेड़ दिया है, इंस्टेड ऑफ दिस कि भाई आगे से गोली मारी है या पीछे से गोली मारी है, तो ये तो डिपार्टमेंट जो हमारे यहाँ आप देखें, जो पोस्टमार्टम या जो केमिकल एग्जामिनेशन, अभी केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आना बाकी है, जो इनको ऑलरेडी वो कर रहे हैं, उन्हीं के पास सही ऑथेंटिकेशन नहीं है कि आपको अगर कोई बॉडी आती है तो उसको किस तरह से लेके चलें, जो का गन शॉट है, कोई जहर नहीं खाया हुआ है, एक गन शॉट है। तो इसके ऊपर, और फिर उसके बाद में इतने टाइम के बाद में उन्होंने एक डॉक्टर साहबा ने आकर के ये बात बोली। खैर, वो भी एक बहुत सीनियर तरीन डॉक्टर हैं, वो जो पुलिस सर्जन है, वो माजी में एमएलए भी रह चुकी हैं। तो ये अभी तक इस चीज़ को जो है ना जस्टिफाई, मुझे अनफॉर्चुनेटली जो तफ्तीशी हैं वो अभी तक वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकें। अब पॉइंट बनता है टेक्निकल एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस, इन दो चीज़ों को मिलाकर ही ये केस हुआ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो मेडिकल रिपोर्ट आई है वो उसी को उन्होंने, वो खुद उसके अंदर ही जब कंफर्म नहीं है तो फिर वो उसके बंदा क्या बोले। सर सुना है कि इसकी वॉच मिल गई और वो भी इसका कोड वोड भी। सीटीडी के अंदर इनकी वॉच जब इनके घर वालों ने ईस्ट पुलिस के हैंड ओवर की थी, ईस्ट पुलिस ने वो वॉच हैंड ओवर की थी सीटीडी को। उनका एक बड़ा एक स्पेसिफिक एक डिपार्टमेंट है जो कि बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन टेक्निकल सपोर्ट्स उनके पास मौजूद है। इनके पास जो फ़ोन था वो आईफोन था, और जो फॉर्मेटेड था तो उसको डिकोड करने में अभी खासी दुश्वारी का सामना है। वो अभी तक ना डिकोड होगा, फिर रिट्रीव होगा, तो उसमें काफ़ी नहीं हो पा रहा है वो। अलबत्ता इनकी जो वॉच है, जो इनकी एप्पल वॉच थी, वो हो गई है, जो अभी तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, और उसके अंदर काफ़ी सारा कुछ डाटा भी मिला है, जिसके अंदर ये कि कहा जा रहा है कुछ लेन देन का डाटा, कुछ लेन देन का हिसाब किताब की बातें भी उसके अंदर हुई हुई हैं, और कुछ पर्सनल मालूमात भी उसके अंदर से मिली हैं। तो अब उसका असेसमेंट की जा रही है। पता ये लगा है कि काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है इन्वेस्टिगेशन को, जिससे कि इस केस को मजा कि अगर ये मर्डर भी है तो उसके अंदर काफ़ी हेल्प मिलेगी इनको। सर कहा ही जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर इस केस को वाइंड अप कर दिया जाएगा। अब आज सुबह या कल ये रात कहना की कबलस, सूरत है। देखें ये नहीं, देखें फराज, ये कहना कबलस वक्त होगा, क्योंकि जब तक के अगर आपने वाइंड अप भी कर दिया तो आपने आकर के उसका जाहिर बात है ब्रीफिंग तो देनी है ना। और ये जो अब नया मामला खड़ा हो गया है, और नहीं तो क्या, रिपोर्ट तो ये वाला। आई डोंट थिंक कि इतना आसानी से होगा। और अगर 48 घंटे में बहुत स्मार्टनेस के साथ केस सॉल्व हो गया, तो आप ये जहन में रखिए कि उनके वालिद, उनकी वालदा, उनकी फैमिली है पूरी की पूरी, उनको भी तो जवाब मिले ना जो सेटिस्फैक्ट्री हो, जो सेटिस्फाइंग हो, सही है ना। एक बात ये है, फिर इतने सारे जो शवाहिद, जो सवाल जो सारे उठे हैं, वो भी सारे के सारे प्रूफ हों,
इतने सारे लोगों के आपने बयानात लिए में हैं। सर ये गेस्ट हाउस वाला क्या मामला है? यार इनके वालिद ने कुछ ऐसे इल्ज़ाम आयद किए हैं कि गेस्ट हाउस में शायद वो गए थे तो उन लोग वहाँ से फ़रार हुए थे। असल में गेस्ट हाउस जो फंसा है आकर के वो यहाँ पे हुआ है कि जिस जिस जगह पे ड्रॉप किया था उसी के सामने गेस्ट हाउस था। सही। तो एक फितरी हमारे इनके वालिद ने भी इनिशियली जाके जब उसी जगह पे देखा मालूम किया तो गेस्ट हाउस नज़र आया था। फिर उनसे जाके उन्होंने मालूमात करने की कोशिश की तो उसमें फिर वो उन्होंने पुलिस को बुला लिया था। इन्होंने पुलिस को अपना रीज़न बताया कि भाई ये है हमारे पास हमारा बच्चा है। तो फिर वो पुलिस ने बताया था कि सुबह में एक लाश मिली है। ऐसे मीर रज़ा की बॉडी का पता लगा था। तो अब वो क्योंकि गाड़ी वहाँ रुकी थी आके तो इसलिए वो सस्पिशियस हो गया है। अब उसके हवाले से भी उनसे इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर इसकी मीर रज़ा की जब लाश मिली है तो सुना है कि इनकी लाश की पहले किसी ने चेकिंग वेकिंग की हुई थी इनकी, क्योंकि जो उन्होंने शॉर्ट्स पहने हुए थे उनकी पॉकेट्स बाहर थी, तो उस लिहाज से ऐसे फील आ रहा है कि जैसे कोई तलाशी वलाशी हुई हुई थी, या मरने के बाद हुई या मरने से पहले हुई हुई थी। अब देखिए मरने से पहले का तो कुछ नहीं कह सकते। दो तीन बातें हैं कि जिस पॉकेट्स की जो आपने जो बोला है कि वो और जो जिप भी टूटी हुई सर शॉर्ट्स पे। हाँ वो हो सकता है। देखिए मेरी बात सुने, दो बातें। एक तो बात ये है कि या तो हो सकता है जब उन्होंने मोबाइल निकाल के फेंका तो जेब से निकाल के फेंका था, तो हो सकता है जेब बाहर आ गई हो। उसके अलावा जब लाश मिलती है तो उसकी जामा तलाशी ली जाती है कि कोई इसकी आइडेंटिटी मिले कि भाई एक बॉडी है। अब बाज़ाहिर बात है एक बच्चा एक मॉडर्न कपड़ों में है, ऐसा तो नहीं है ना कोई रोड पे कोई जो ड्रग एडिक्ट की डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, वो नहीं है। तो वो एक साफ़ सुथरे कपड़ों में एक लड़का है, अगर उसकी ऐसी बॉडी मिली है तो उसको उसकी जेबें चेक की जाती है। लेकिन इतना कोई बड़ा ही पॉइंट नहीं है, जेबों को चेक किया जाता है। और ये बात तो ऑलरेडी कन्फर्म हो गई है कि वो घर से मोबाइल फ़ोन और वो लेके निकले थे 1000 रुपये का नोट जो उन्होंने उसको दे दिया था। हाँ वो जो चेक किया गया था तो वो डेफिनेटली उनकी आइडेंटिटी वगैरह देखने के लिए चेक की होगी। पुलिस क्या कहती है सर? पुलिस फंसी हुई है इस वक्त, क्योंकि देखें पुलिस काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हो सकती थी। ये मेरा तजिया है कि अगर इसको जो भी अगर ख़ुदकुशी बोलना चाहते, अगर इनका वेपन मिल जाता, वेपन अभी तक नहीं मिला है। वेपन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, इस पूरे केस में। और अगर गया तो गया कहाँ, कैसे गया। अगर पुलिस वेपन रिकवर करने में कामयाब हो जाती है तो पुलिस को ये भी शो करना पड़ेगा कि जाए वक़ुआ से ये वेपन गया कैसे, एक बात। दूसरी बात ये है ये उस सूरत में बोल रहा हूँ कि अगर ये इसको खुदकुशी बनाते हैं, अगर ये कहते हैं मर्डर है तो मर्डर के अंदर में बंदा ला के प्रेजेंट करना पड़ेगा, तब भी ये वेपन कहाँ गया इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। सर मोबाइल फ़ोन किस तरीके से मिला है? क्या बताया जा रहा है कि वो भी किसी मजदूर के पास? वो बेसिकली हुआ ये था कि जिस स्पॉट पे इन्होंने मोबाइल फेंका था, जिसकी अब सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है, मोबाइल फ़ोन इनका नहीं मिला था इनिशियली। तो जब इनके IMEI नंबर्स वगैरह रन पे लगा दिए थे, उसके अंदर वो मोबाइल ऑन हुआ तो उसकी जो है या सिम डाली गई इसमें, तो वो बेसिकली IMEI उनकी ब्लैंक हुई। इनको पता लगा, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं ये गए जाकर के इन्होंने जिसके पास फ़ोन था उसको पकड़ा, तो उसने बताया कि वो बेसिकली कोई मजदूर टाइप का आदमी था। उसने बताया कि मुझे इस पॉइंट से मोबाइल मिला था। सर वो जो पुलिस कह रही थी 200 मीटर 200 मीटर, हाँ वही बनता है ना, 200 मीटर झाड़ियों से 200 मीटर जी बनता है जी जहाँ मोबाइल पे जी 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 यही 200 मीटर का रेडियस बनता है वो भी। उस जगह का उसने निशानदेही की। फिर जब उसको और इन्वेस्टिगेट किया तो फिर तस्वीरें सामने आ गई। तस्वीरें सामने आई तो उसे पता लग गया। वो जो वीडियो जो CCTV फुटेज सामने आ गई थी उससे फिर बात क्लियर हो गई। सर इनके दोस्तों से पूछा है कि क्या मामला आप था? बहुत सारे लोगों से इन्वेस्टिगेशन की सुना जा है कि रही कर्जे है, वर्जे का भी मैटर है। जो कुछ पैसों के देखिए मैं इस बात को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज इसलिए नहीं करता। जब कारोबारी आदमी होता है और बच्चा बड़ा इनोवेटिव था, नए से नए कारोबार निकाल रहा था। अब अगर बहरहाल उन लोगों से भी वो किया, क्योंकि मर्डर के अंदर वो वाला पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ओवरव्यू करें कि अगर ये पैसों का लेन देन थी तो कोई बंदा अगर पैसे मांगने के लिए थ्रेट भी कर सकता है, और यहाँ पे आपको पता है ऐसे ही होता है, थ्रेट भी कर सकता है और उस थ्रेटनिंग लेवल में वो चीज़ बहुत आगे तक भी जा सकती है, गोली भी मार सकता है, 10,000 चीज़ हो सकती हैं। अगर मर्डर है तो कोई ना कोई रीज़न होगा ना पीछे। कारोबारी चीज़ें इनके सामने आई हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स ने बोला, जो तफ्तीशकारों का ये कहना है कि भाई कारोबारी चीज़ें मामला थे इनके, इन्वेस्टमेंट भी उठाई हुई थी, और ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये लोग कारोबारी लोग करते हैं। उधार भी मांग रहे थे, कुछ ऐसी बातें भी आई हैं, लेकिन देखिए वो ऑथेंटिक नहीं है जब तक के सामने ना आ जाए। जब तक सामने नहीं आएंगे हम उसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर सकते। वो चीज़ सामने आ जाए हाँ, लेकिन ये क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन गोइंग तो उसके अंदर वो चीज़ सामने आई है। अब
वो भी एक, इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत सारे फेजेस बन, बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं। उस एंगल को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर ये कर्जे में थे तो अगला मांगने वाला भी था, मांगने वाला था, मांगने वाला कुछ भी कर सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस चीज को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते जाके भी। सर क्या लगता है आपको, ये प्लांटेड मर्डर है? लेकिन इतना बड़ा प्लान बनाना। देखो यार, मैं एक बात बताऊं फराज, देखिए अगर ये मर्डर साबित होता है, और मेरी दुआ है कि जल्द से जल्द ये केस सॉल्व हो। जाहिर बात है पेरेंट्स भी एक बहुत परेशानी में वो हैं, और जो इनके दोस्त हैं वो भी परेशानी में हैं बच्चे की जिस तरह से बॉडी मिली थी। अगर ये इंशाल्लाह खैर केस सॉल्व हो, अगर हम मर्डर इसको ये होता है तो आई बिलीव ये फिर बहुत ही हाईली प्लान मर्डर है ये, सही है ना? क्योंकि अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई मर्डर से रिलेटेड। स्टेटमेंट्स हैं, बेशक उनके वालिद के स्टेटमेंट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आई है। और अगर ये सुसाइड है तो उस सुसाइड को भी जस्टिफाई करना बहुत लाजमी है कि एक बंदा ऑल द वे जब अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा है तो वहाँ जाके खुद को क्यों मार रहा है। हर चीज़ का जवाब होना ज़रूरी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आइदर अगर आप सुसाइड बोलते हैं, ये सुसाइड पता लगती है, आइदर ये मर्डर पता लगता है, तो उसकी जस्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा एविडेंसेस के साथ होनी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ये इसको आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। वरना आपको क्या लगता है केस किधर जा रहा है? मैं अभी किसी को मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा केस किधर जा रहा है। केस की जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं वो सामने, अब वो चीज़ अब वो तो सारा फटा बात की बात है कि भाई क्या है, वो तो इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करती क्योंकि मैं खुद इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ इस केस का, पुलिस वाले नहीं है ना। तो कर रहे हैं आप? बेशक हम कवर कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ हमारे सोर्सेज से भी हमें चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है। 100% अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, तो 100% जब कुछ नहीं हुआ तो कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। 50-50 चांस आप दोनों चीज़ों के रखें। फटा ये पड़ गया जो नया ये जो कहानी आ गई है ML रिपोर्ट की, इससे पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन पलट जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि जो पहले दिन की वो थी, अगर चलो एक इन्वेस्टिगेशन अपनी तरफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे, टेक्निकल एविडेंसेस पे, ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेसिस पे वो तो चल ही रही है, जो फॉरेंसिक्स की इंफॉर्मेशन थी आपकी वही ज़ाया हो गई, जो कि सबसे पहला स्टेप होता है, तो फिर तो बहुत सारे सवाल के निशान खड़े हो जाते हैं। नाअहली किसकी है? अभी तो पता लगेगा, इंक्वायरी तो होनी चाहिए। क्योंकि ML की जानिब से ऐसा लग रहा है कि एग्जामिन सही तरीके से नहीं किया गया। भाई वो तो उनकी ही हेड बोल रही है ना, ये तो आप और मैं नहीं बोल रहे हैं, ये उनकी हेड बोल रही है, ये बात हम आप नहीं कह रहे हैं। सर गन पाउडर कोई बॉडी पे लगा हुआ? देखिए बॉडी के जो कोई फायरिंग होती है, अगर कोई खुदकुशी करता है, अब ये आ जाए, अब ये जो उनके पैर जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मर्डर वाला पॉइंट है उसको काफ़ी ज़्यादा ये तक़वियत प्रोवाइड कर रहा है कि अगर कोई खुदकुशी करता है, अपने हाथ से गन चलाता है, तो उसके हाथ में गन पाउडर रेजिड्यूज़ रह जाते हैं। जो मैंने मालूम किया है, जहाँ तक मेरी मालूमात आई है अभी, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हुई थी, उनका मेरे ख्याल से वो सैंपल्स भी नहीं लिए गए हैं, और अब तो जाहिर बात है अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। सर इतनी बॉडी डिकम्पोज हो सकती है वैसे? लेकिन बॉडी डिकम्पोजिशन तो नॉर्मल एक प्रोसेस है। अब इस लेवल की फिंगरप्रिंट्स भी गायब? वो अब आपको मुझसे ज़्यादा मेरे ज़्यादा अच्छा जवाब कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट दे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं इसके ऊपर हतमी जवाब देना मेरा बनता नहीं है, ऑल्दो मुझे चीज़ें कुछ मालूम होती है, लेकिन मेरा जवाब देना बनता नहीं है इसके ऊपर। लेकिन जितने टाइम में मिली, और जो ये डॉक्टर्स ने चेक करके बताया कि उनके ऊपर कोई एसिड के मार्क्स वगैरह नहीं मिले, कुछ जगहों पे चोटें मिली हैं, बेशक ये जो इनका ही कहना है ना, या ये इन लोग का कहना है, तो वो चीज़ अब देखनी होगी, लेकिन ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पूछना ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे ज़ीशान शाह साहब, इन्होंने बताया कि इस केस में अब तक कितनी अपडेट हुई है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।